सर मिलिट्री कोर्ट्स के ऊपर जो बयानात आए यूरोपियन यूनियन का, फिर यूके का और फिर अमेरिका का, इसके ऊपर आपकी क्या राय है? तीनों के बयानात बड़े मजबूत बयान हैं और मसाइल का सबब बन सकते हैं। ह्यूमन राइट्स वायलेशन को बुनियाद बना के कल को कोई पाबंदी लगा दे, कोई जीएसपी स्टेटस विड्रॉ कर ले, तो फिर तो हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा। 2014 का मुझे याद है, जब हमने ज़रबे अज़्म करना था तो उस वक्त, उसके बाद आपको पता है जब दिसंबर 2014 में आर्मी पब्लिक स्कूल पे जिस बेरहमी से उन्होंने बच्चों को मारा, तो हमने एक नेशनल एक्शन प्लान बनाया जिसमें कुछ 17 नुकात थे। उसका पहला नुक्ता ये था कि मिलिट्री कोर्ट्स बनाई जाए। तो उस वक्त मुझे याद है कि मैं भी सर्विस में था कि दलील ये दी गई थी कि कम से कम एक केपी के इलाके में जो अदालतें थी, 95% जो लोग थे जो पकड़े जाते थे दहशतगर्द, और छूट जाते थे अदालतों से। तो एक मखसूस हालात में आपको ये काम करना पड़ता है। और यूरोपियन यूनियन को भी पता है कि आईसीसीपीआर के आर्टिकल 14 में ये बाकायदा लिखा हुआ है कि अगर नेशनल सिक्योरिटी का आपका इशू हो तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं, बशर्ते कि कुछ ट्रांसपेरेंसी हो। वो आपको पता है कि हमारी सुप्रीम कोर्ट के कंसिस्टेंट होने चाहिए ये जितने भी डिसीजन हैं। तो मैं नहीं समझता कि वो इसके ऊपर कोई उस तरह अमल दरामद करेंगे। वैसे भी मैं समझता हूं कि पाकिस्तान को टोटली डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए